भाइयों जय हिंद। जैसे कि पहले जाटों के बारे में मैंने काफ़ी वीडियो डाली हैं गोत्र वाइज। आपने भी देखा होगा हर गोत्र का जो इतिहास है बहुत ही वीर गाथा है उनकी, मतलब एक प्रकार से। तो अब जो मैं धारणाएं बताऊं, जब हम अलग अलग गोत्रों के जो हमने निकाले तथ्य हैं उन तथ्यों में धारणाएं दिखाई दी। तो हमारी जो पहली धारणा जो मैंने बताई आपको, वो धारणा क्या थी कि जब जो अपना भगवान शिव थे और माता सती थी, वहाँ से एक कहानी शुरू हुई कि जो राजा दक्ष थे सती के पिताजी, उन्होंने यज्ञ किया था और भगवान शिव को नहीं बुलाया था। तो माता सती जो उनको बोली कि मैं चली जाऊं, तो उन्होंने बोला कि बाप के घर में बेटी बिना इनवाइट किए भी जा सकती है, आप जा सको। तो जब सती गई वहाँ तो उन्होंने भी उनका भी अपमान करना चाहा, क्योंकि बेटी अगर दामाद पसंद नहीं है तो लोग बेटी को भी थोड़ा सा अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये वास्तविकता है। तो उसमें जो है जब शिव जी को पता लगा अपने, तो उन्होंने गुस्से में जो है अपने जटा खोल दी और जटा से वीरभद्र, ययाति जो बोलते हैं ययाति, और उसके बाद वीरभद्र। तो वीरभद्र को उन्होंने राजा दक्ष को मारने के लिए भेजा था। और वीरभद्र आने के बाद जो है वापस, तो यहाँ से जो मैंने बताया था कि वीरभद्र से पौनभद्र, दहीभद्र, जाखभद्र, दो जाखड़ गोत्र, दहिया गोत्र और पुनिया गोत्र और कन्हान गोत्र जो है वो वीरभद्र से मैंने दिखाए थे आपको गोत्र की जो है। तो एक तो ये धारणा है। दूसरी धारणा एक महाभारत टाइम में भी लोगों ने, क्या है ना, इतिहासकार है जहाँ तक खोज कर सके उतना ही लिख सके। तो दूसरा जो है वो महाभारत टाइम लिख दिया कि ये युधिष्ठिर के वंशज हैं, किसी ने लिख दिया कि कृष्ण के वंशज हैं, ये गजनी में जाकर डेवलप हुआ था और ये था। तो काफ़ी चीज़ें जो है ना ईस्वी पूर्व की भी मिले हैं। मतलब ये जो ईस्वी शुरू हुई 2000 साल जो हमारे निकले, इससे भी बहुत पहले की महाभारत में भी मिला है। फिर रामायण में मैंने दिखाया कि जाटपुर जो है वो शहर था जहाँ अपना सुग्रीव और बाकी सेना ढूंढने निकली थी। तो जाटपुर जो है एक शहर का नाम है, वो जाट रहते थे, लिखा है ये जाट थे भाई, वहाँ जाट जाति के लोग रहते थे। तो महाभारत नहीं, रामायण टाइम में भी जाट अस्तित्व में दिखाए गए हैं। तो उसमें जो है ये इतिहासकार पर डिपेंड करा है कि वो कितनी खोज करे है। तो कृष्ण के वंशज दिखा दिया, युधिष्ठिर के वंशज दिखा दिया, जबकि महाभारत में देखो तो बहुत सारे राजा, आप महाभारत उठा के देखो, बीच बीच में नाम आओगे तो महाभारत में बहुत सारे राजा जो थे वो जाट राजा थे। तो उन्होंने युधिष्ठिर को जो है अपना गिफ्ट भी दिए, उपहार भी दिए। कई गोत्रा के नाम भी मैंने, गोत्रा की जो कहानी थी उन्होंने बताया कि युधिष्ठिर के दरबार में भी, दुर्योधन के दरबार में भी और लड़ाई में भी बहुत सारे राजा थे। तो महाभारत में तो ये खूब अच्छे अस्तित्व में थे। तो मेरा कहने का मतलब है विसेंट स्मिथ है, कनिंगम है और जेम्स टोड मैंने कल बताया था, ये इतिहासकार हैं। तो इन्होंने तो बहुत ही पहले की दिखाई है कि भाई ये तो यूरोप, ईरान, इराक, डेनमार्क, ये सारा एरिया, अफ़गानिस्तान तक, ये सारा एरिया जो जाटों के कब्जों में था और जाट राज कराया करते। तो उन्होंने बहुत पहले दिखाया है कि इन्होंने इस साइड में आए, फिर ये हिंदू घाटी की तरफ और यहाँ पे ये बस गए। उसके बाद एक यूनानी इतिहासकार है, अक्षस नदी के तट पर बताव है, पूरा जाटों का रुतबा था, इंडो आर्यन मूल की थी। ये भी एक धारणा है कि भारत के सबसे प्राचीन जो है इंडो आर्यन जिसको बोलना है उसके, उसमें फिर महाभारत और रामायण के टाइम में मैंने बताया कि काफ़ी को भाग लिया इन्होंने। कई इतिहासकार जो है ना, जो टुच्चे इतिहासकार हैं, वो हमें दिखावे हैं कि ये पशुपालन कराया करते, खेती कराया करते। अरे भाई ये तो बहुत बाद में आए हैं, राजा सूरजमल के बाद जो हमारा डाउन ग्राफ हुआ है, जो नीचे आए हैं हम, उस टाइम जो है खेती और पशुपालन का हमने सहारा लिया है। ऐसा नहीं है कि हम पशुपालक थे या हम किसान ही थे, हम राजा थे, हम बहुत पहले से राजा रहे हैं। ठीक है, राज किया हमने शुरू से। मैंने कल डीएनए की रिपोर्ट दिखाई थी, जिन्स के हिसाब से मैंने बताया था कि लगभग पूरे वर्ल्ड पे जाटों ने राज किया है, जाट जाति ने राज किया है। इनको पशुपालक और किसान बता के तुम शर्मिंदा कर रहे हो, आज के टाइम में इतिहासकार बनते हो। तो कई इतिहासकार जो ना, हमने किसान और पशुपालक दिखा के भाई ठीक है इतने हैं इनका दर्जा, ना 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 ना, इतिहास जानो, ये जानबूझ के हमने और तरह घुमा रहे हैं दिमाग को। तो हम इतिहास जानेंगे तब हम समझेंगे कि खेती व पशुपालक जो है बहुत गलत तथ्य दिया गया इतिहासकारों के द्वारा। हमारा ये धंधा था, बाद में जो नॉर्मल जाति है वो काम करती है, लेकिन हमारे राजा रहे हैं बहुत सारे जो है, जो मुस्लिम हैं वो भी जाट हैं, सिख भी जाट हैं।
तो उसमें जो है मैंने बताया था जर्मनी तक जो ईसाई धर्म है वहाँ भी हमारे जाट डीएनए हैं आज भी। तो जैसे पाकिस्तान अलग हुआ था तो आपने पता होगा लियाकत अली खान भी जाट था, जो करनाल के पास के गाँव का था, जो 1895 में पैदा हुआ था। बाद में उन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया था और बाद में जो पाकिस्तान अलग हुआ तो वो पाकिस्तान में चले गया। पहला प्रधानमंत्री बना था, वकील था, ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ था, तो वकील था तो प्रधानमंत्री बन गया। प्रधानमंत्री बनते भाई वो खून में गर्मी तो है, तो गुस्से में भारत पर अटैक करवा दिया। आपने वो स्टोरी तो पता होगा। 1947 से 1951 तक ये प्रधानमंत्री रहे। चलो कोई बात नहीं, जाट गर्मी है वो तो। फिर ब्रजकाल में, जैसे ब्रजकाल आवा है, मुगल के विरोध में बहुत स्ट्रॉन्ग एक पक्ष जो है जाटों का रहा है कि मुगलों के अगेंस्ट तो बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ी है जाटों ने। उसके चलते चलते जब आपने देखा होगा जो इतिहास मैंने बताया था 1707 से 1763 तक, ये महाराजा सूरजमल जो है, सुजान सिंह जिसने बोल रहे हैं उसने सूरजमल भी बोल रहे हैं। उनके बाप का नाम आपको मालूम होगा, बदन सिंह था। बदन सिंह का बेटा जो है सूरजमल था, सुजान सिंह बोला करते पहले उसको। तो 1707 से 1763 तक उन्हें जो है उसका जो एज थी। तो उसमें जो है राजस्थान के भरतपुर के हिंदू शासक थे वो, दिल्ली, मध्य प्रदेश, आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, गाजियाबाद, इटावा, ये सारा एरिया आया करता। तो 13 फरवरी 1707 से 25 दिसंबर 1763 तक तो उनको दिखाया कि सूरजमल को वीरता थी, धीरता थी, गंभीरता, स्थिरता, सूझबूझ, चातुर्य था। तो मैंने बताया कि इनका गोत्र जो था सूरजमल का वो सिनसिनीवार था। सिनसिनवार, सिनसिनी गांव था, जैसे चौटाला साहब लिखा है वैसे इनका सिनसिनी गांव था। तो सिनसिनीवार इनका गोत्र टाइप उन्होंने लिखा है। तो इसमें जो है पिता का नाम मैंने बताया बदन सिंह था। मुगल, मराठों व राजपूतों के साथ इनका टकराव होता रहा। तो मैंने बताया कि इनका जो है 1760 में सदाशिव भाऊ जो मैंने बताया था, सदाशिव भाऊ के साथ अनबन होगी। अनबन भी किन बातों पे, मराठे जो लोग थे ना, मराठों का शासन था बहुत, यहाँ का जो ग्वालियर और ये झांसी साइड तक पूरा छाए हुए थे ये। तो सूरजमल का मैंने छोटा सा राज्य बताया बीच में, उसके चारों तरफ जो है मराठे थे। तो मराठा जो सदाशिव भाऊ था वो बहुत तकड़ा था, जिसने आप आगे मैं बताऊंगा कहानी। तो उसने बोला कि आगरा में या मथुरा में जो है एक मस्जिद थी कि ये मस्जिद क्यों नहीं तोड़ देते। तो सूरजमल ने उसको जवाब दिया कि भाई आज मैं मान ले मस्जिद तोड़ूंगा, कल इनका राज्य आओगा, फिर ये मेरी मंदिर तोड़ेंगे, तो मन तो अच्छा नहीं लगता है ये बात। उसके बाद जो है एक लाल किले का दीवान खास के छत तोड़ने के लिए बोला कि इसमें खजाना है। तो सूरजमल ने उसको बोला सदाशिव भाऊ को, भाई 5 लाख मेरे पे ले ले तो इसकी छत ना तोड़े, क्योंकि नादिर शाह ने भी इसकी छत नहीं तोड़ी थी। लेकिन वो मान्या नहीं, उसने छत तोड़ी तो 3 लाख रुपया निकला उसमें। तो सदाशिव भाऊ भी अनाड़ी था, मराठा गोत्र था, तो उसमें भी थोड़ा सा गर्मी रहे है मराठे गोत्र में। और वहाँ जाके देखोगे, मैं महाराष्ट्र में जाता हूँ तो महाराष्ट्र के लोगों में आज भी वो चीज़ें याद हैं। मैं वीडियो में बताऊँगा तो आप हैरान रह जाएंगे। उनके भी जो अपने इतिहासकार हैं निकाल निकाल के कुछ चीज़ें ऐसी लाऊं हैं, आज भी उनको खुंदक है भाई, कभी ये सोचते हो। तो उसमें जो 1761 में जो है मराठे और अहमद शाह अब्दाली की जब लड़ाई हुई तो अनबन तो चली रही थी। सदाशिव भाऊ जो था वो मराठों का लीडर था और सूरजमल के साथ उसकी अनबन चल रही थी 1760 से। तो उसमें जो है 6 महीने भरतपुर में जब ये मराठे हार गए थे, इनका बुरा हाल हो गया, भूखे मर गए, औरतें जो छोड़ के भाग लिए, बच्चे छोड़ के भाग लिए, इनकी जो बुरी दशा हुई। उसमें फिर भी भरतपुर जो रियासत थी अपना सूरजमल के अंडर में, उन्होंने जितने घायल सैनिक थे, जितनी औरतें थी, जितने बच्चे थे, उनको भरतपुर रियासत में रखा, उनको कपड़े दिए, अनाज दिया, बहुत अच्छे से दिया। तो मराठे जो बहुत खुश हुए उस टाइम तो, और जाटों को ले गए। कुछ जाट आज नासिक की तरफ हैं, जाटों में दैया और गोत्र भी उनके साथ चले गए और वहाँ बस गए। लेकिन वहाँ जो यहाँ छोड़ गए, मराठों के भी बहुत सारे गांव हैं जो मेरठ के पास हैं, अपना बड़ौद के पास हैं, पवार गोत्र है, एक डांगी गोत्र भी जो है, डांगे बोला है महाराष्ट्र में, डांगे। तो डांगे गोत्र जो है यहाँ हमारा डांगी बन गया। तो डांगी गोत्र भी वहीं से दिखाया है, जो बाद में रोहतक और झज्जर भी अपना सूरजमल ने जीत लिए थे। पहले ये मराठों के पास थे, उसके बाद रोहतक और झज्जर भी अपना सूरजमल ने जीते और उनका जो राज हो गया। तो उसमें बहुत ताकतवर राजा रहा है सूरजमल। और उसमें नजीबुद्दौला ने धोखे से इसको मार दिया था। नजीबुद्दौला हुआ है तो उसने इसको मार दिया था अपना सूरजमल को धोखे से। तो देव संहिता में भी श्लोक हैं, जब ये अपना वीरभद्र जो है राजा दक्ष को नीचा दिखा के उसको बुरी तरह हरा के आया, तो
शिवजी और पार्वती की कहानी में फिर आगे आया है कि शंकर जी जो थे, पार्वती ने उनसे पूछा कि जाटों के बारे में मुझे कथा सुनाओ, इनके पिताजी कौन है, इनकी माता कौन है, ये कैसे पैदा हुए। जाट वहाँ वहाँ भी जब शिवजी पार्वती की बात कर रहे हैं, हम शंकर जी पार्वती की बात कर रहे हैं, उस टाइम भी जाट जो हैं बहुत ही शक्तिशाली थे, छाए हुए थे। तो पार्वती माता जो है वो शंकर जी से पूछे हैं कि मुझे जाटों का पूरा वर्णन दो, बताओ। तब वो अपनी जो राजा दक्ष वाली कहानी सुनाते हैं पुनर्जन्म की, और बोलते हैं कि जाट जो है शुरू से ही। भाई मेन जो है ये वीडियो डाल लूँ, मेरा मकसद है कि हम कहीं ना कहीं वास्तविकता को देखें। हमारा जो मोरल है, जो हमारा कॉन्फिडेंस है, जो स्वाभिमान है, वो दूसरे जो लेखक हैं या कहानी बनावे हैं उन्होंने बुरी तरह तोड़ रखा है। अपना इतिहास जानिए, गर्व कीजिए। मेरा कहने का मतलब है कि सच्चाई से बहुत दूर रखा गया है। हम अपने बच्चों को नहीं बता पाते। हमें इस तरह से दिखाया गया, नाड़ी होता है, 16 दूनी 8 होता है, ये तो ये है, ये तो उस तरह की जो धारणाएं बना के हमें बहुत ही एक पुअर शो जो बोलते हैं, बहुत ही बुरा दिखाया गया है उस तरह से। तो उस चीज़ों में ना जाओ, पूरा इतिहास जानो। हम एक प्रकार से राजाओं के उसमें रहे हैं, नेतृत्व करना हमारे खून में है, हम लीडर हैं, ठीक है। तो हम खेती या पशुपालक जो है वो नहीं हैं, हमारे जीन्स में, हमारे डीएनए में राज करना लिखा हुआ है। इन बातों को समझिए भाई। अगली वीडियो में फिर मैं आऊँगा। धन्यवाद।